और दाऊद ने सहस्त्रपतियों, शतपतियों और सब प्रधानों से सम्मति ली। तब दाऊद ने इज़राइल की सारी मंडली से कहा, यदि यह तुमको अच्छा लगे और हमारे परमेश्वर की इच्छा हो तो इज़राइल के सब देशों में जो हमारे भाई रह गए हैं और उनके साथ जो याजक और लेवी अपने अपने चराई वाले नगरों में रहते हैं, उनके पास भी यह कहला भेजें कि हमारे पास इकट्ठे हो जाओ और हम अपने परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ ले आएं, क्योंकि शाऊल के दिनों में हम उसके समीप नहीं जाते थे। और समस्त मंडली ने कहा, हम ऐसे ही करेंगे, क्योंकि यह बात उन सब लोगों की दृष्टि में उचित मालूम हुई है। तब दाऊद ने मिस्र के सिहोरों से ले हमात की घाटी तक के सब इज़राइलियों को इसलिए इकट्ठा किया कि परमेश्वर के संदूक को किर्यात यरीम से ले आए। तब दाऊद सब इज़राइलियों के संग लेकर बाल को गया, जो किर्यातरीम भी कहलाता है, यहूदा के भाग में था, कि परमेश्वर यहोवा का संदूक वहाँ ले आए। वह तो करबों पर विराजने वाला है और उसका नाम भी यही लिया जाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर अमीनादाब के घर में निकाला और उज्जा और अहियो उस गाड़ी को हाँकने लगे। और दाऊद हमारे सारे इज़राइल परमेश्वर के सामने तक मन से गीत गाते और वीणा, सारंगी, ढप, सांझ और तुरियां बजाते थे। जब वे किदोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ संदूक थामने को बढ़ाया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़का और उसने उसको मारा, क्योंकि उसके संदूक पर हाथ लगाया था। वही परमेश्वर के सामने मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था, और उसने उस स्थान का नाम पिरसुज्जा रखा। यह नाम आज तक बना है। और उस दिन दाऊद परमेश्वर से डर कर कहने लगा, मैं परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ कैसे ले जाऊं। तब दाऊद ने संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में ना लाया, परंतु ओबेदेदोम नाम गती के यहाँ ले गया। और परमेश्वर का संदूक ओबेदेदोम के यहाँ उसके घराने के पास 3 महीने तक रहा। और यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका था उस पर आशीष दी। और सोर के राजा हिराम ने दाऊद के पास दूत भेजे और उसका भवन बनाने को देवदारू की लकड़ी और राज और बढ़ाई भेजे। और दाऊद को निश्चय हो गया कि यहोवा ने मुझे इज़राइल का राजा करके स्थिर किया, क्योंकि उसकी प्रजा इज़राइल के निर्मित उसका राज्य अत्यंत बढ़ गया था। और यरूशलेम में दाऊद ने और स्त्रियां ब्याह ली और उनसे और बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। उनके जो संतान यरूशलेम में उत्पन्न हुए उनके नाम ये हैं, अर्थात सम्मू, शुबाब, नातान, सुलेमान, यीबार, एलीसू, एलपेलेत, नुगाह, नेपेंग, यापी, एलिशामा, बिल्यादा और एलीपेलेद। जब पलिश्तियों ने सुना कि पूरे इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब पलिश्तियों ने दाऊद की खोज में चढ़ाई की। यह सुनकर दाऊद उनका सामना करने को निकल गया और पलिश्ती आए और रपाइन नाम तराई में धावा मारा। तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं और क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? यहोवा ने उससे कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। इसलिए जब वे बाल परासपीम को आए, तब दाऊद ने उनको वहीं मार लिया। तब दाऊद ने कहा, परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे शत्रुओं पर जल की धारा की नाई टूट पड़ा है। इस कारण उस स्थान का नाम बाल परासीम रखा गया। वहाँ वे अपने देवताओं को छोड़ गए और दाऊद की आज्ञा से वे अलग आग लगाकर फूंक दिए गए। फिर दूसरी बार पलिश्तियों ने उसी तराई में धावा मारा। तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा और परमेश्वर ने कहा, उनका पीछा मत कर, उनसे मुड़कर लूत के वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। और जब लूत के वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुन पड़े, तब यह जानकर युद्ध करने को निकल जाना कि परमेश्वर पलिश्तियों की सेना को मारने के लिए तेरे आगे जा रहा है। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद ने किया
और इज़राइल ने पलिश्तियों की सेना को गिबोन से लेकर गेजेर तक मार लिया। तब दाऊद की कीर्ति सब देशों में फैल गई और यहोवा ने सब जातियों के मन में उसका भय भर दिया। तब दाऊद ने दाऊदपुर में भवन बनवाए और परमेश्वर के संदूक के लिए एक स्थान तैयार करके तंबू खड़ा किया। तब दाऊद ने कहा, लेवियों को छोड़ और किसी को परमेश्वर का संदूक उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहोवा ने उनको इसी के लिए चुना है कि वे परमेश्वर का संदूक उठाएं और उनकी सेवा टहल सदा किया करें। तब दाऊद ने सदा इस्राएलियों को यरूशलेम में इसलिए इकट्ठा किया कि यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचाया जाए जिसे उसने उसके लिए तैयार किया था। इसलिए दाऊद ने हारून के संतानों और लेवियों को इकट्ठा किया, अर्थात कनातियों में से उरियल नामक प्रधान को और उनके 120 भाइयों को, मरारियों में से असायाह नाम प्रधान को उसके 220 भाइयों को, गिरशोमियों में से यूएल नामक प्रधान को और उसके 130 भाइयों को, एलिसापानियों में से समायास नामक प्रधान और उसके 200 भाइयों को, हेब्रोनियों में से एलिएल नामक प्रधान को और उसके 80 भाइयों को, और उजिएल में से अमीनादाब नाम प्रधान को उसके 112 भाइयों को। तब दाऊद ने सदोक और एब्यातार नाम याजकों को और उरियल, असायाह, ओएल, शमायाह, एलिएल और अमीनादाब नाम लेवियों को बुलवाकर उनसे कहा, तुम तो लेवीय पितरों के घरानों में के मुख्य पुरुष हो, इसलिए अपने भाइयों समेत अपने अपने को पवित्र करो कि तुम इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचा सको जिसको मैंने उसके लिए तैयार किया है, क्योंकि पहली बार तुमने उसको न उठाया। इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार ना लगे थे। तब याजकों और लेवियों ने अपने अपने को पवित्र किया कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का संदूक ले जा सके। तब उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा ने यहोवा का वचन सुनकर दी थी, लेवियों ने संदूक को डंडों के बल अपने कंधों पर उठाया लिया। और दाऊद ने प्रधान लेवियों को आज्ञा दी कि अपने भाई गवैयों को बाजे और सारंगी, वीणा और झांझ लेकर बजाने और आनंद के साथ ऊंचे स्वर से गाने के लिए नियुक्त करे। तब लेवियों ने यूएल के पुत्र हेमान को और उसके भाइयों में से बेरेक्याह के पुत्र अशाप को और अपने भाई मरारियों में से कुशैल के पुत्र एतान को ठहराया, और उसके साथ उन्होंने दूसरे पद के अपने भाइयों को अर्थात जकर्याह बेन एजिएल, शमीरामोत, यहीएल, उन्नी, एलिआब, बनयाह, मसेयाह, मतियाह, एलिपकेह, मिकनेयाह और उबेदेदोम और पियेल जो द्वारपाल थे ठहराया। यो हेमान, असाप और एतान नाम के गवैयों जो पीतल की झांझ बजाकर राग चलाने को, और जकर्याह, एजिएल, समीरामोत, यहीएल, उन्नी, एलिआब, मस्याह और बनायाह अलामोत नाम राग में सारंगी बजाने को, और मत्तियाह, एलिपकेह, मिकनेयाह, उबेदेदोम, पियेल और अजयाह वीणा खर्ज में छोड़ने को ठहराए गए। और राग उठाने का अधिकारी कनन्याह नाम लेवियों का प्रधान था। वह राग उठाने के लिए विषय में शिक्षा देता था, क्योंकि वह निपुण था। और बेरेक्याह और एल्काना संदूक के द्वारपाल थे, और सबन्याह, योशापात, नतनेल, अमाशय, जकर्याह, बनयाह और एलीएजेर नाम याजक परमेश्वर के संदूक के आगे आगे तुरियां बजाते हुए चले, और ओबेदेदोम और यहीयाह उसके द्वारपाल थे। और दाऊद और इज़राइलियों के पुरनियों और सहस्त्रपतियों सब मिलकर यहोवा की वाचा का संदूक ओबेदेदोम के घर से आनंद के साथ ले आने के लिए गए। जब परमेश्वर ने लेवियों की सहायता की तो यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले थे। तब उन्होंने 7 बैल और 7 मेढ़े बलि किए। दाऊद और यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले सब लेवी और गाने वाले और गाने वालों के साथ राग उठाने वाले का प्रधान कनन्याह, ये सब तो सन के कपड़े के बागे पहने थे, और दाऊद सन के कपड़े का एपोद पहने था। इस प्रकार
सब इजरायली यहोवा की वाचा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगे, तुरहियां और झांझ बजाते और सारंगियां और वीणा बजाते हुए चले। जब यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर में पहुंचा, तब शाऊल की बेटी मिकाल ने खिड़की में से झांककर दाऊद राजा को कूदते और खेलते हुए देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। तब परमेश्वर का संदूक ले आकर उस तंबू में रखा गया जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था, और परमेश्वर के सामने होम बलि और मेल बलि चढ़ाई गई। जब दाऊद होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका, तब उसने यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया, और उसने क्या पुरुष क्या स्त्री सब इजरायलियों को एक एक रोटी और एक एक टुकड़ा मांस और किशमिश की एक एक टिकिया बंटवा दी। तब उसने कई लेवियों को इसलिए ठहरा दिया कि यहोवा के संदूक के सामने सेवा टहल किया करें और इजराइल के परमेश्वर यहोवा की चर्चा और उसका धन्यवाद और स्तुति किया करें। उनका मुखिया तो असाप था और उसके नीचे जकर्याह था, फिर येयल था, शमीरामूत, येयल, मत्तियाह, एलियाब, बनायाह, ओबेदेदोम और येईल थे। ये तो सारंगियां और वीणाएं लिए हुए थे, और असाप सांझ पर राग बजाता था। और बनायाह और एजिएल नाम याजक अपने परमेश्वर की वाचा के संदूक के सामने नित्य तुरहियां बजाने के लिए नियुक्त किए गए। तब उसी दिन दाऊद ने यहोवा का धन्यवाद करने का काम असाप और उसके भाइयों को सौंप दिया। यहोवा का धन्यवाद करो और उससे प्रार्थना करो, देश देश में उनके कामों का प्रचार करो, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। यहोवा के खोजी का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोजे करो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म और उसके चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो। हे उसके दास इज़राइल के वंश, हे याकूब की संतान, तुम जो उसके चुने हुए हो, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। उसके न्याय के काम पृथ्वी में भर जाएं, उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया। वह वाचा उसने इब्राहिम के साथ बांधी, उरै उसी के विषय उसने इसहाक से शपथ खाई, और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और परमेश्वर इज़राइल के लिए सदा की वाचा बांधकर यह कहकर दृढ़ किया है कि मैं कनान देश तुझी को दूंगा, वहाँ बाँट में तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय जो तुम गिनती में थोड़े थे वरन बहुत ही थोड़े और उस देश में परदेसी थे, और वे एक जाति से दूसरी जाति और एक राज्य में दूसरे राज्य में फिरते थे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने ना दिया, और वह राजाओं को उनके निर्मित या धमकी देता था कि मेरे अभिषिक्त को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। हे समस्त पृथ्वी के लोगों, यहोवा का गीत गाओ, प्रतिदिन उसके लिए किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और स्तुति के अति योग्य है। वह तो सब देवताओं से अधिक भाग्य योग है, क्योंकि देश देश के सब देवता मूर्तियाँ ही हैं, परंतु यहोवा ही स्वर्ग को बनाया है। उसने चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके स्थान में सामर्थ और आनंद है। हे देश देश के कुलों, यहोवा का गुण नुआद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा की दंडवत करो। हे हमारी पृथ्वी के लोग, उसके सामने थरथराओ। जगत ऐसे स्थिर है कि वह टलने का नहीं। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, और जाति जाति में लोग कहें कि यहोवा राजा हुआ है। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे। मैदान में जो कुछ उसमें है सो प्रफुल्लित हो। उसी समय वन के वृक्ष यहोवा के सामने जय जयकार करें, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। और यह कहो कि हे हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर, हमारा उद्धार कर और हमको
इकट्ठा करके अन्य जातियों से छुड़ा कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय बढ़ाई करें। अनादिकाल से अनंत काल तक इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है। सब प्रजा के आमीन कहा और यहोवा का स्तुति करो। तब उसने वह अर्थात यहोवा की वाचा के संदूक के सामने असाप और उसके भाइयों को छोड़ दिया कि प्रतिदिन के प्रयोजन के अनुसार वे संदूक के सामने नित्य सेवा टहल किया करें। और 68 भाइयों समेत ओबेदेदोम को और द्वारपालों के लिए यदूतून के पुत्र ओबेदेदोम और होशा को छोड़ दिया। फिर उसने सदोक याजक और उसके भाई याजकों की यहोवा के निवास के सामने जो गिबोन के ऊंचे स्थान में था ठहरा दिया कि वे नित्य सवेरे और सांझ को होम बलि की वेदी पर यहोवा की होम बलि चढ़ाया करें और उन सब के अनुसार किया करें जो यहोवा की व्यवस्था में लिखा है, जिसे उसने इज़राइल को दिया था। और उसके संग उसने हेमान और यदूतून और दूसरों को भी जो नाम लेकर चुने गए हैं ठहरा दिया कि यहोवा की सदा की करुणा के कारण उसका धन्य करें। और उनके संग उसने हेमान और यदूतून को बजाने वाले लोगों के लिए तुरहियां और झांझें और परमेश्वर के गीत गाने के लिए बाजे दिए। और यदूतून के बेटों को फाटक की रखवाली करने को ठहरा दिया। निदान प्रजा के सब लोग अपने अपने घर चले गए और दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने लौट गया। जब दाऊद अपने भवन में रहने लगा तब दाऊद ने नातान नबी से कहा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कह, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। उसी दिन रात को परमेश्वर का यह वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास से कह, यहोवा यूं कहता है कि मेरे निवास के लिए तू घर बनवाना ना पाएगा, क्योंकि जिस दिन मैं इज़राइलियों को मिस्र से ले आया आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, परंतु एक तंबू ने दूसरे तंबू को और एक निवास से दूसरे निवास को आया जाया करता हूँ। जहाँ जहाँ मैंने सब इज़राइलियों के बीच आना जाना किया, क्या मैंने इज़राइल के न्यायियों में से जिनको मैंने अपनी प्रजा की चारवाही करने को ठहराया था, किसी से ऐसी बात कही कि तुम लोगों ने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया? सो अब तू मेरे दास दाऊद से कह कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुझको भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इज़राइल का प्रधान हो जाए, और जहाँ कहीं तू आया और गया वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे सब शत्रुओं को तेरे सामने से नष्ट किया है। अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान बड़ा कर दूंगा, और मैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने ही स्थान में बसी रहे और कभी चलायमान ना हो, और कुटिल लोगों उनको नाश ना करने पाएं, जैसे कि पहले दिनों में करते थे। उस समय भी जब मैं अपनी प्रजा इज़राइल के ऊपर न्याय ठहराता था, सो मैं तेरे सब शत्रुओं को दबा दूंगा। फिर मैं तुझे यह भी बताता हूँ कि यहोवा तेरे घर बनाए रखेगा, तब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तुझे अपने पितरों के संग जाना पड़ेगा। तब मैं तेरे बाद तेरे वंश को जो तेरे पुत्र में से होगा खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूँगा। मेरे लिए घर वही बनाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदाएं स्थिर रखूँगा। मैं उसका पिता ठहरूँगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा, और जैसे मैंने अपनी करुणा उस पर से जो तुझसे पहले ना हटाई वैसे ही है उस पर से ना हटाऊँगा, वरन मैं उसको अपने घर अपने राज में सदैव स्थिर रखूँगा और उसकी राजगद्दी सदैव अटल रहेगी। इन सब बातों और इन दर्शन के अनुसार नातान ने दाऊद को समझा दिया। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे यहोवा परमेश्वर, मैं क्या करूं और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है? और हे परमेश्वर, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात है, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय भविष्य के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। और हे यहोवा परमेश्वर, तूने मुझे ऊंचे पद का मनुष्य जाना है। जो महिमा तेरे दास पर दिखाई गई है उसके विषय दाऊद
तुझसे और क्या कह सकता है कि तू अपने दास को जानता है। हे यहोवा, तूने अपने दास के निर्मित और अपने मन के अनुसार यह बड़ा काम किया है कि तेरा दास उसको जान ले। हे यहोवा, जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं है और न तुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है। फिर तेरी प्रजा इज़राइल के भी तुल्य कौन है? वह तो पृथ्वी भर में एक ही जाति, उसे परमेश्वर ने जाकर अपनी निज प्रजा करने को छुड़ाया, इसलिए कि तू बड़े और डरावने काम करके अपना नाम करे और अपनी प्रजा के सामने से तू ने मिस्र से छुड़ा ली थी। जाति जाति के लोग को निकाल दे, क्योंकि तूने अपनी प्रजा इज़राइल को अपनी सदा की प्रजा होने के लिए ठहराया है। और हे यहोवा, तू आप अपना परमेश्वर ठहरा। इसलिए अब यहोवा, तूने जो वचन अपने दास के और उसके घराने के विषय दिया है वह सदैव अटल रहे और अपने वचन के अनुसार ही कर, और तेरा नाम सदैव अटल रहे। और यह कह कर तेरी बढ़ाई सदा की जाए, सेनाओं का यहोवा इज़राइल का परमेश्वर है, वरन वह इज़राइल ही का लिए परमेश्वर है। और तेरे दास दाऊद का घराना तेरे सामने स्थिर रहे, क्योंकि हे मेरे परमेश्वर, तूने यह कहकर अपने दास पर प्रकट किया है कि तेरा घर बनाए रखूंगा। इस कारण तेरे दास को तेरे सम्मुख प्रार्थना करने का हियाव हुआ है। और अब हे यहोवा, तू ही परमेश्वर और तू ही अपने दास को यह भलाई करने का वचन दिया है। और अब तूने प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दी है कि वह तेरे सम्मुख सदैव बना रहे, क्योंकि हे यहोवा, तू आशीष दे चुका है, इसलिए वह सदैव आशीषित बना रहे। इसके बाद दाऊद ने पलिश्तियों को जीत कर अपने अधीन कर लिया और गांवों समेत गत को पलिश्तियों के हाथ से छीन लिया। फिर उसने मोआबियों को भी जीत लिया और मोआबी दाऊद के अधीन होकर भेंट लाने लगे। फिर जब सोबा का राजा हदेरेजेर परात महानद के पास अपने राज स्थिर करने को जा रहा था, तब दाऊद ने उसको हमात के पास जीत लिया। और दाऊद ने उससे 1000 रथ, 7000 सवार और 20,000 प्यादे हर लिए। और दाऊद ने सब रथ वाले घोड़ों के सुम की नस कटवाई, परंतु 100 रथ वाले घोड़े बच गए। और जब दासमिक के अरामी शोबा के राजा हदेजेर की सहायता करने को आए, तब दाऊद ने अमोरियों में से 22,000 पुरुष मारे। तब दाऊद ने दासमिक के अराम में सिपाहियों की चौकसी बैठाई, सो अराम दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे। और जहाँ जहाँ दाऊद जाता वहाँ यहाँ यहोवा का जय दिलाया जाता था। और हदेरेजेर के कर्मचारियों के पास सोने की जो ढालें थी उन्हें दाऊद लेकर यरूशलेम को आया। और हदेरेजेर के तिबत और कून नामक नगरों से दाऊद बहुत सा पीतल ले आया और उसी से सुलेमान के पीतल के हौंद और खम्बे और पीतल के पात्र को बनाया। जब हमात के राजा सोऊल ने सुना कि दाऊद ने सोबा के राजा हदेरेजेर की समस्त सेना को जीत लिया है, तब उसने हदोरेराम नामक अपने पुत्र को दाऊद राजा के पास उसका कुशल क्षेम पूछने और उसे बंधुआई देने को भेजा, इसलिए कि उसे हदेरेजेर से लड़कर उसे जीत लिया था, क्योंकि हदेरेजेर तोऊ से लड़ा करता था। और हदेरेराम सोने चांदी और पीतल के सब प्रकार के पात्र लिए हुए आया। इनको दाऊद राजा ने यहोवा के लिए पवित्र करके रखा और वैसे ही उन सोने चांदी से भी किया जिसे सब जातियों से अर्थात एमोदियों, मोआबियों, अमोनियों, पलिश्तियों और अमालेकियों से प्राप्त किया था। फिर सरूयाह के पुत्र अबीशै ने लोन की तराई में 18,000 एदोमियों को मार लिया। तब उसने एदोम में सिपाहियों की चौकियां बैठाईं और सब एदोमी दाऊद के अधीन हो गए। और दाऊद जहाँ जहाँ जाता वहाँ वहाँ यहोवा उसको जय दिलाता था। दाऊद तो सारे इज़राइल पर राज करता था और वह अपनी सब प्रजा के साथ न्याय और धर्म के काम करता था। और प्रधान सेनापति सरूयाह का पुत्र योआब था। इतिहास का लिखने वाला अहीलूद का पुत्र यहोशापात था। प्रधान याजक अहीतूब का पुत्र शदोक और एब्यातार का पुत्र अबीमेलेक थे। मंत्री शबशा था। करेतियों और पकेतियों का प्रधान यहोयादा का पुत्र बनायास था। और दाऊद के पुत्र राजा के पास मुखियों होकर रहते थे।